हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वें अध्याय का दूसरा भाग। जो उन्नत व्यक्ति निरपराध और निरीह प्राणियों को दुखी करता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं बाजूबंद से विभूषित उसकी भुजा को काट डालूंगा। बिना किसी आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को दंड देना राजा का परम कर्तव्य है। बैल रूपी धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंश हैं। आपका प्राणियों को इस प्रकार अभय दान देना आपके कुल की परंपरा के अनुसार ही है। जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण रहे हों, वह पांडव सदैव धर्म के रक्षक रहे हैं। जो लोग परमात्मा से अपने आप को अलग नहीं मानते, वह कभी दुखी नहीं होते। कुछ लोग कर्म को, कुछ भाग्य को, कुछ भगवान स्वभाव को और कुछ परमात्मा को ही दुख का कारण मानते हैं। दुख को तर्क और वाणी से नहीं जाना जा सकता। जिस युग में सत्कर्मों का हताश होने लगता है, वहाँ धर्म भी अपने 3 पैरों को तुड़ा बैठता है। सूत जी बोले, शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुनकर राजा परीक्षित तत्काल समझ गए कि उनके सन्मुख साक्षात धर्म ही खड़ा है। शांत चित्त होकर राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे वृषभदेव, आप स्वयं धर्म होकर भी धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य सुरक्षित थे। इस कार्यकाल में अधर्म के अंश, गर्व, आस्कित और मद से आपके 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य शेष है। उसी के बल पर आप चल फिर रहे हैं। असत्य के कारण जय अधर्मी कलयुग उसे भी ग्रस लेना चाहता है। जय गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों और अधर्मियों का विनाश करा के इसका भार उतार दिया था, परंतु श्री कृष्ण के अभाव में अब फिर से जय पृथ्वी कलयुग की चपेट में आती जा रही है। अब तो शूद्र, नीच और दुष्ट लोग राजा का स्वांग भरकर इसका दोहन करेंगे। भाव यही है कि कलयुग के आने से दुष्ट और नीच लोगों की बन आएगी और वे अपने अत्याचारों से इस धरती पर फिर से अधर्म का राज्य स्थापित करने से बाज नहीं आएंगे। सुहृदय, सत्यवादी, विनयी और सदाचारी व्यक्तियों का फिर अपमान होगा और दुष्ट लोग शासक बनकर उन पर मनमाने अत्याचार करेंगे। पवित्र बंधनों की डोर टूट जाएगी और पूरे समाज में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह फैल जाएगा। सूत जी बोले, ऐसा देख और सुनकर परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और अधर्मी को कलियुग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। राजा को क्रोधित होते देखकर कलयुग के अपने राज्य चिन्ह उतार फेंके और गिड़गिड़ाते हुए वह दान मांगने उनके चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित तो दीन बस्तल थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े गिड़गिड़ाते देखा तो उन्होंने अपने तलवार म्यान में डाल ली और उससे कहा, हे दुष्ट, जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो यशस्वी अर्जुन के वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या करना अधर्म और पाप कहलाता है। परंतु क्योंकि तू अधर्म फैलाता है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तेरे जहाँ रहने से जहाँ के राजा और प्रजा दोनों के शरीर में लोभ, चोरी, झूठ, दंभ, दुष्टा, अधर्म, दरिद्रता, छल, कपट, कलह और अन्य कई प्रकार के पापों का उदय होने लगेगा। भ्रष्टाचार और व्यभिचार का बोलबाला हो जाएगा। अतः तुझे एक क्षण के लिए भी जहाँ नहीं ठहरना है। मेरे इस राज्य में धर्म और
सत्य का विनाश है। जगों द्वारा उनकी पूजा होती है और उनसे जग करने वालों का कल्याण होता है। इस देश में श्री हरि जग रूप में निवास करते हैं, जिनकी कृपा से समस्त सत्यवादी श्री ऋषिगण, ब्राह्मण, यज्ञकर्ता और सामान्य जन के साथ साथ समस्त जड़ प्रकृति संतुष्ट और सुखी होती है। श्री हरि भक्त सभी जड़ चेतन जीवों में बाजू की भांति एक रस होकर निवास करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। कलयुग बोला, हे सार्वभौम राजन, आपकी आज्ञा से मैं जहाँ कहीं भी जाकर रहने का विचार करता हूँ, वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई देते हैं। हे धर्म शिरोमणि, मुझे कृपा वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर होकर रह सकूं। सूत जी ने कहा। कालजू की प्रार्थना सुनकर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान बताए। वह स्थान थे सूत, जुआ, मद्यपान, श्राप घर, स्त्री प्रसंग, काम भोग विलास और हिंसा अर्थात हत्या करने वाले स्थान। इस प्रकार के स्थानों में कर्मश, असत्य, मद, आसक्त और निर्दयता आदि अधर्म निवास करते हैं। किंतु कलयुग को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कुछ और स्थान राजा से मांगे। तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया, स्वर्ण, धन। इस प्रकार कलयुग के लिए 5 स्थान हो गए। इन 5 स्थानों से झूठ, मद, काम और बैर के साथ रजोवृत्त का भी जन्म हो गया। कलयुग इन 5 स्थानों पर राजज्ञा से रहने लगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।